सभी को सुमध्यान। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछली कक्षा में सूरदास के संबंध में जो है जानकारी हमने हासिल कर ली थी, और आज हम लोग सूरदास के पद पढ़ेंगे, ठीक है ना। जैसा कि आपने देखा था कि किस तरह से यहाँ पर श्री कृष्ण और गोपियों के बीच प्रेम था, और श्री कृष्ण जब चले गए थे, ठीक है ना, मथुरा चले गए थे ब्रज को छोड़कर, तो वहां पर जाने के बाद उन्होंने सोचा कि कैसे हम गोपियों के जो सगुण प्रेम है उसको हम बदल दें। तो उन्होंने क्या कहा था कि भाई उद्धव तुम जाओ और निर्गुण का संदेश देना, यानी निर्गुण ब्रह्म का संदेश देकर आना, ठीक है। तो वहां पहुंचे। अब मैं आप लोगों को सीधे तब पद पर आते हैं। कल हमने पाठ परिचय भी देख लिया था, तो चलिए ये रहा आपके समक्ष पद। ओके, अब चलिए यहां देखिए। तो उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। अब जब उद्धव आए श्री कृष्ण के कहने पर, और उन्होंने ये कहा कि भाई हम आए हैं, मुझे श्री कृष्ण ने भेजा है, ठीक है, और सारी गोपिकाओं को वो निर्गुण का संदेश और उपदेश देना शुरू कर दिया। तब जितनी गोपियां थी वो उन्हें क्या करती है, ताना मारती हैं, उलाहना देती हैं। क्या देती है? उलाहना। उलाहना देते हुए वो कहती हैं, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। उद्धव क्या बात है, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, ठीक है। अपरस रहत स्नेह तगाते, यानी तुम श्री कृष्ण के साथ रहे और रहते हुए भी उनके स्नेह के बंधन से नहीं जुड़ सके, उनके प्रेम को नहीं समझ सके। नाहिन मन अनुरागी, और ना ही कभी तुम्हारे मन में उनके प्रति अनुराग उत्पन्न हुआ। फिर से मैं कहता हूं, अपरस रहत स्नेह तगाते, यानी तुम श्री कृष्ण के साथ रहे और उनके स्नेह के बंधन में तुम कभी बंध ना पाए, और ना ही तुम्हारे मन में कभी उनके प्रति अनुराग उत्पन्न हुआ, अर्थात प्रेम उत्पन्न हुआ। अब उदाहरण देते हुए सूरदास जी कहते हैं कि पुरैन पात रहत जल भीतर। पुरैन का मतलब क्या होता है? कमल, ठीक। तो वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार कमल का पत्ता, जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी में रहकर भी तारस देह न दागी, पानी की एक बूंद भी अपने पत्ते में नहीं लगने देती है, तुम तो उसी तरह निकले। तुम श्री कृष्ण के साथ थे, लेकिन श्री कृष्ण के प्रेम में तुम नहीं लीन हो पाए, तुम उनके प्रेम को नहीं समझ पाए। बड़ी ही ताज्जुब वाली बात है और बहुत दुख की बात है ये। मुझे यह कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि तुम उनके साथ रहे और उनके प्रेम को नहीं समझ सके। ठीक है, को अगर पानी में डाल दिया जाए तो उसमें एक भी बूंद उस तेल को प्रभावित नहीं कर पाती है, ठीक है ना। अगर तेल की गगरी हम क्या करेंगे, पानी में डाल देंगे तो वो तेल क्या होगा, ऊपर ही ऊपर रह जाएगा, पानी में वो घुलता मिलता नहीं है ना। ठीक उसी प्रकार वाह उद्धव, तुम तो उसी तेल की गगरी के समान। तो कह रहे हैं कि भाई जिस प्रकार तेल की गगरी जो है, अगर उसको हम पानी में डाल दें तो वो तेल की गगरी जो है पानी का प्रभाव अपने ऊपर नहीं पड़ने देता। हे उद्धव, ठीक उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण के साथ तो थे, लेकिन उसका जरा भी प्रभाव अपने ऊपर नहीं पड़ने दिए। न उनके प्रेम के बंधन में तुम बंधे, न उनके साथ तुम्हारा स्नेह का कोई रिश्ता बन सका। तो तुम तो बड़े भाग्यशाली हो गए। ये ताना मारती हैं, व्यंग कसती हैं, ठीक है ना, उलाहना देती हैं। उलाहना आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये अच्छी शब्दावली है, ठीक है ना। या ताना, तंज मारती हैं, तो ये सबसे अच्छा रहेगा, एक साहित्यिक शब्दावली है उलाहना। तो वो उलाहना देते हुए कहती हैं, वो उन पर व्यंग कसते हुए कहती हैं कि तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। अब सुनिए अगली पंक्ति में वो कहते हैं, प्रीति नदी में पांव न बोर्यो। अरे वाह, तुमने तो प्रेम की नदी में पांव तक नहीं डुबोया। दृष्टि न रूप परागी, और ना ही तुमने कभी दृष्टि डाली उस पराग पर, ठीक है ना। यानी प्रीति नदी में, प्रीति रूपी नदी में, किसकी प्रीति? श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण की प्रीति अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में तुमने पांव तक नहीं डुबोया, तुम उनके साथ रहते थे, ठीक है ना। दृष्टि न रूप परागी, और तुमने ऐसे श्री कृष्ण के जो प्रेम है और उस पर तुमने कभी भी नजर तक नहीं डाली। वाह, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, ठीक।
अब आगे कहते हैं सूरदास अबला हम गोरी। अब अंततः सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि गोपियां कहती हैं उद्धव से, अबला हम गोरी। देखिए भाई, हम सब जो जितनी भी गोपियां हैं ना, वो अबला हैं, यानी शक्तिशाली नहीं है। हमें ये सब समझ में नहीं आता। गुड़ चाटी ज्यों पागी। आपने देखा होगा जिस प्रकार चींटी गुड़ में लिपट जाती है और वो तब तक लिपटी रहती है क्योंकि उससे उसको प्यार रहता है। गुड़ को, चींटी को गुड़ से इतना प्रेम रहता है कि वो गुड़ में पूरी तरह से लिपटी रहती है और तब तक लिपटी रहती है जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए, वो वहीं अपने प्राणों को त्याग देती है। ठीक उसी प्रकार गोपियां कहती हैं कि हम भी अबला भले ही हैं, लेकिन जिस प्रकार चींटी को गुड़ से प्रेम होता है और वो उससे लिपटी लिपटी अपने मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, ठीक उसी प्रकार मैं भी, हम गोपियां भी श्री कृष्ण से बहुत अत्यधिक प्रेम, बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, अत्यधिक प्रेम करते हैं और उन्हीं से प्रेम करती रहेंगी और तब तक प्रेम करती रहेंगी जब तक हम मृत्यु को प्राप्त ना हो जाए। तो दूसरे पद में यहां देखिए ये रहा। तो पद संख्या 2 में अब देखिए वो क्या कह रही है, जरा सुनिएगा। वो उद्धव से कह रही हैं, हालांकि उद्धव को सीधे सीधे नहीं कहती है, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि वो भंवरे के माध्यम से कहती है। वो कहती हैं कि मन की मन ही मांझ रही। हमारे मन में जो बातें थी ना, श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भावना जितनी थी ना, हम वो मन में ही रख लिए, हम बता नहीं पाए और मन ही मन सोचते रह गए कि हम कभी श्री कृष्ण को बताएंगे कि हम कितना उनसे प्रेम करती हैं। ठीक है, ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा गोपियां कह रही हैं। ठीक है, ऐसा गोपियां कह रही हैं कि काश हम श्री कृष्ण को बता पाते। अब वो कह रहे हैं, देखिए भंवरे के माध्यम से। मैं आपको बार बार ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पर गोपियां जो हैं वो सीधे सीधे पराय मल से बात नहीं कर सकती थी, इसलिए भंवरे के माध्यम से वो अपनी बात को रखती है। तो भंवरे के माध्यम से आगे की पंक्ति में यानी दूसरी पंक्ति में कहती हैं कि कहिए जाई कौन पे उद्धव ना ही करत कही। आखिर कहिए जाए कौन पे, अरे उद्धव बताओ मैं कैसे कहूं कि मैं श्री कृष्ण से कितना प्यार करती थी, कितना प्रेम करती थी, ना ही परत कही, मैं कह नहीं पा रही हूँ। ठीक है ना। अगली पंक्ति में बोलते हैं अवधि आधार आस आवन की। ठीक है ना। अवधि, अवधि का मतलब ठीक, और ये अवधि जो है एक और अवधि बड़ी होती है, लेकिन हम यहां पहला सुनेंगे। ठीक, तो वो कह रहे हैं अवधि आधार आस आवन की। हमारे मन में तो उस समय का जो है आस है कि जिस दिन श्री कृष्ण लौटेंगे, और उसी उम्मीद के सहारे तन मन व्यथा सही। हमारे मन में जितनी भी व्यथा है वो सारी हम सह लेते हैं, क्योंकि अवधि आधार आस आवन की। मुझे पता है, गोपियां कह रही कि हमें पता है एक ना एक दिन श्री कृष्ण जरूर आएंगे, और इसी उम्मीद के कारण हमें जितना भी कष्ट दुख सहना है हम सह ले रहे हैं। तन मन यानी तन मन व्यथा सही, यानी तन की और मन की व्यथा, तन की और मन की व्यथा माने व्यथा, कष्ट दुख, ये हम सह ले रहे हैं। ठीक है ना। कैसे सह ले रही है? क्योंकि हमें एक उम्मीद है कि एक समय आएगा, और उसी को आधार बना रही है। किसको? जिस दिन श्री कृष्ण आएंगे, यानी जिस दिन श्री कृष्ण आएंगे, यही सोच सोचकर कि एक दिन जरूर श्री कृष्ण आएंगे, और यही बात सोच सोचकर मेरा जो तन है और मन है वो सारे कष्ट को सहन कर पा रहा है, और मैं सारी कष्ट सह जा रही हूँ। सारी गोपियां कहती हैं। अब आगे आगे कहती है वो, अब इन जोग संदेश अनिश्चित सुनो। अरे सुनो उद्धव, तुम जो ये बार बार योग का संदेश दे रहे हो ना, और ये जो निर्गुण ब्रह्म का संदेश दे रहे हो ना, यह सुन सुनकर बिरहीन बिरह दही। हम विरहिनी जो हैं, अर्थात एक तो उनसे दूर होकर हम कष्ट सह रहे हैं, हमसे रहा जा नहीं रहा है, ऊपर से तुम जो ये निर्गुण ब्रह्म का संदेश दे रहे हो ना, तो हमारी जो व्यथा है, कष्ट है, दुख है, दर्द है, वो और भी बढ़ जा रहा है। ठीक है ना। अब इन योग संदेश अनिश्चित सुन। हे उद्धव, तुम्हारे इस योग के संदेश को सुन सुनकर हम, हमारी जो विरह की वेदना है,
ठीक है ना। दूर रहकर जो कष्ट होता है उसको कहते हैं विरह की वेदना। तो हमारी जो ये विरह की वेदना है ना, वो और भी बढ़ती चली जा रही है और उसमें हम लोग जल रही है। चाहती होती गुहारी जितही ते, ठीक है ना, उत तय धार बही। हम जितना चाहती हैं, चाहती होती गुहारी जितही ते, हम जितना चाहती हैं कि तुम्हारे इस योग के संदेश से दूर रहें, उतना ही वो धार हमारे ऊपर बहती चली जा रही है। यानी अगर सामान्य शब्दों में समझे तो हम बार बार जितनी बार सोच रहे हैं कि इस योग का संदेश न सुने और तुम हमें सुनाए जा रहे हो, हम जितना वो दूर जाने का प्रयास कर रहे हैं उतना तुम बार बार हमें योग का संदेश दे रहे हो, उतना ही तुम सुनाए जा रहे हो निर्गुण का संदेश, निर्गुण ब्रह्म का संदेश, योग का संदेश चले जा रहे हो। अंतिम पंक्तियों में सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं, अब धीर धर ही क्यों मर्यादा न लही। अब हम धीरज क्यों धरें, अब हम धीरज क्यों धरें, अब हम क्या क्यों धैर्य धरें, मर्यादा न ले। अब हम मर्यादा भी अब मुझे समझ में नहीं आती, अब मर्यादा को भी हम लांघ जाएंगे, ठीक है ना। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि वह इतना कष्ट झेल चुकी है कि वह अब अपनी मर्यादाओं को भी भूलने को तैयार है। अब हमसे मर्यादा का पालन नहीं होगा। सुन लीजिए, हमने बहुत मर्यादा का पालन किया है लेकिन अब नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। इसीलिए सुन लीजिए, अब इसका मतलब क्या है कि वो उसको गोपियों को गुस्सा आ रहा है, वो कहीं उद्धव को कुछ सुना ना दे, यही से कह रही है कि देख लीजिए भैया अब मुझे सहन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आप चुप हो जाइए। यहाँ पर अपने प्रेम की तुलना गोपियां जो हैं वह एक पक्षी से करती है। जिस प्रकार, अब जरा सा थोड़ा सा ज्यादा, एक मिनट, हारिल नाम का एक पक्षी होता है जो एक लकड़ी को पकड़े रहता है, ठीक है, और वो लकड़ी को छोड़ता नहीं, उससे इतना प्रेम करता है कि वो उस लकड़ी को हमेशा पकड़े रहता है। तो हमरे हरी हारिल की लकड़ी, जिस प्रकार हारिल नाम का पक्षी जो है वो लकड़ी को पकड़े रहता है ना, हम गोपियां भी उसी तरह श्री कृष्ण के प्रेम को पकड़ी रहेंगी, नहीं छोड़ेंगी। आप कितना भी निर्गुण ब्रह्म का संदेश दे दीजिए, हम तो भाई उन्हीं से प्रेम करेंगी, क्योंकि हमारा प्रेम एक निष्ठ है, हमने एक से ही प्रेम किया है, उसी श्री कृष्ण से प्रेम किया और हमेशा श्री कृष्ण से ही प्रेम करती रहेंगी, चाहे हमारे प्राण ही क्यों ना चले जाए, ठीक है। तो हमारे हरी, हमारे मतलब हमारे, हरि मतलब श्री कृष्ण, हारिल की लकड़ी, हारिल की लकड़ी, ठीक है ना, ठीक है ना। जिस प्रकार हारिल जो पक्षी लकड़ी को पकड़े रहता है, ठीक उसी प्रकार हम श्री कृष्ण के प्रेम को पकड़ी रहेंगी, कभी भी उसको नहीं छोड़ेंगी। मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ कर पकड़ी, क्रम वचन नंदन नंद नंदन उर, मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। अर्थात वो बोल रहे हैं, हम गोपियां जो है भवरे के माध्यम से कहती हैं कि सुनिए हे उद्धव, हे भवरा, भवरा के माध्यम से कह रही है कि भवरा जरा बोल दो उद्धव को कि हमने मन से, कर्म से और वचन से जो है नंद नंदन उर, अर्थात नंद के नंदन को, अर्थात श्री कृष्ण को, नंद के नंदन को, ठीक है ना, नंदन के नंद को, नंदन के नंद अर्थात वृंदावन होता है ना, तो वहां पर जो है अर्थात श्री कृष्ण को हमने अपने हृदय में बसा लिया, मन से, कर्म से, वचन से। यहाँ मन क्रम है, लेकिन क्रम उस समय की भाषा होती थी, इसीलिए ऐसा लिखा हुआ है। मैंने आपसे बताया था कि जो सामान्य जनता होती थी वो गलत कहती थी कभी कभी, लेकिन यहाँ जो लेखक है या रचनाकार है या फिर कवि कह लें, वो इतनी ज्यादा समाज के नजदीक कैसे पहुंच गए, क्योंकि वो उनकी भाषा को समझते थे, उनकी भाषा में बात करते थे। तो वो कहती हैं गोपियां कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे जो श्री कृष्ण है ना वो हारिल की लकड़ी है, हमने मन, क्रम और वचन तीनों से श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसा लिया है और यह दृढ़ करी पकड़ी, और इसी को हमने दृढ़ निश्चय कर लिया है और हम इसी को पकड़ रहेंगे, अर्थात हमेशा से श्री कृष्ण को ही प्रेम करते रहेंगे, वो ही नहीं आने वाला। आप कितना भी निर्गुण का संदेश दे ले, योग का संदेश दे ले, हमें योग पसंद नहीं आने वाला, क्योंकि हमने श्री कृष्ण से प्रेम किया है और हमेशा से करते रहेंगे। अब वो आगे कहती है तीसरी पंक्ति में, जागत सोवत स्वप्न दिवसी निसी। अरे भाई
जागते सोते सपने में, दिन में रात में। समझ में आया? जागत मने जागते हुए, सोवत मने सोते हुए, स्वप्न मने सपने में, दिवस मने दिन में, निसी मने रात में। यानी जागते सोते सपने में, दिन में रात में कान्हा कान्हा जकरी। यानी श्री कृष्ण का ही नाम लेती हैं, क्योंकि हम श्री कृष्ण से ही प्रेम करती हैं और केवल उन्हीं के बारे में सोचती हैं, मन से, कर्म से, वचन से उनको बसाई हुए है हृदय में, और यही दृढ़ करके हम पकड़े हुए हैं। और जागते सोते सपने में, दिन में और रात में हमेशा कान्हा कान्हा ही जपती हैं। ठीक है ना? अर्थात श्री कृष्ण से ही प्रेम करती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसा, और तुम्हारे इस योग के संदेश को, निर्गुण ब्रह्म के संदेश को सुनकर मुझे ना ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कोई कड़वी ककड़ी और हमें कोई कड़वा ककड़ी खिला रहा हो। तो देखो, हमें कड़वी ककड़ी पसंद है, कोई भी कड़वा ककड़ी खाता नहीं है। तो तुम्हारा जो योग का संदेश है ना, और जो निर्गुण ब्रह्म का संदेश है ना, मुझे कड़वी ककड़ी के समान लग रही है। ठीक है? सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। अब ध्यान से सुनिएगा, व्याधि माने रोग, व्याधि मतलब होता है रोग। अब जरा सुनो, तो वो कह रही है, अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर उद्धव द्वारा दिए गए निर्गुण ब्रह्म के संदेश को या योग के संदेश को वह एक रोग के समान मान रही है। और वो कह रही है, सूत व्याधि हमको ले आए। अरे तुम कैसा ये रोग लेकर आ गए हो, हैं? ये कैसा जो है निर्गुण ब्रह्म और योग का जो रोग लेकर आ गए हो, तो जिसके बारे में ना हमने कभी देखा है, न कभी सुना है और न कभी किया है। ठीक है ना? तो ये तो हमारे रोग के समान है। तुम तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कौन सा रोग लेकर आ गए, न हमने कभी देखा है, न कभी हमने सुना है और न कभी हमने किया है। अंत की पंक्तियों में कहते हैं, यह तो सूर तिन ही लय सौंपो जिनके मन चकरी। और अंतिम की पंक्तियों में गोपियां जो है, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां भंवरे के माध्यम से उद्धव को कहती हैं कि भंवरा कह दो इन उद्धव को, हाँ, इन उद्धव से कह दो, क्या कह दो, कि भाई जिनसे तुम ये लेकर आए हो ना, और जिनका मन चक्र के समान है, अर्थात चंचल है, जिनका मन एक जगह नहीं रहता है, ठीक है ना, उन्हीं को जाकर ये योग का संदेश और निर्गुण का संदेश सौंप दो। समझे ना? हमसे ये सब नहीं होने वाला है। हमारे लिए तो ये तुम्हारा योग का संदेश क्या है? एक कड़वी ककड़ी के समान। ठीक? अगला और अंतिम, बट नॉट द लेस्ट, चौथा, ध्यान से सुनिए, कुछ कठिन नहीं है, बस समझने का फेर है बाबू। एक बार समझ लीजिएगा तो आपको मजा आ जाएगा। ठीक? आगे देखिए, अब वो कहते हैं, लगता है, अब देखिए उद्धव को ही कह रहे हैं, भंवरे के माध्यम से उद्धव से गोपियां कहती हैं, हरि है राजनीति पढ़ आए। लगता है श्री कृष्ण भी राजनीति पढ़कर आए हैं। हाँ, तुम्हारे जो श्री कृष्ण है ना, तुम्हारे मित्र, लगता है राजनीति पढ़ लिए हैं। समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। और तुम्हारी बात को कहते हुए जो है, बोले समुझी बात, हम तुम्हारी बातें समझ गए हैं। कहत मधुकर के, मधुकर मतलब किसको कहा गया है? उद्धव को। ठीक है ना? समाचार सब पाए, तुम्हारी जितनी भी सारी बातें हैं ना, हम कहकर ही समझ गई, और सारे समाचार हमने प्राप्त कर लिए कि श्री कृष्ण का क्या समाचार है और क्या संदेश है। समझ गए ना? एक अति चतुर हृदय पहली है, पहले ही, एक तो वो पहले से ही चतुर है, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, और अब गुरु के ग्रंथ को हमें पढ़ा रहे हैं, अब हमें पाठ पढ़ा रहे हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, लगता है उनकी बुद्धि काफी बढ़ गई है ना भंवरे? भंवरे के माध्यम से कहते हैं, अरे भंवरे जरा सा, भंवरा ये उद्धव को बोल दो कि लगता है उनका काफी बहुत कुछ पढ़ लिया है, ज्यादा बुद्धि बढ़ गया है ना। योग संदेश पठाए, इतनी ज्यादा बुद्धि बढ़ गई कि योग का संदेश हमारे लिए भेजे हैं? हमें ये सब नहीं सुनना। उद्धव भले लोग आगे के, हे उद्धव, जानते हो हमरे, जरा उद्धव को बोल दो कि पहले के लोग ही अच्छे थे। उद्धव भले लोग आगे के, पहले के लोग बड़े अच्छे थे, परहित डोलत धाय, दूसरे के हित के लिए सोचते थे। लेकिन आज देखो, तुम अपने को देखो, तुम्हें हमारा हित नहीं दिख रहा है, लेकिन तुम्हारा संदेश तुमको देना है ना? अब अपने मन फेर पाई है, चलत जुहुते चुराए। अरे भाई,
हमारे पास तो एक ही मन था जो हमने श्री कृष्ण को दे दिया, ठीक, और वो मन जो है श्री कृष्ण लेकर चले गए। यानी हमारा मन जो है, दिल है, वो तो केवल कृष्ण के पास है, ठीक है। अब अपने मन फेरी पाई है, चलत जो होते है चुराए। अब आप बताओ कि हमारा मन जो है ही नहीं, वो तो चुरा के लेके चले गए श्री कृष्ण, हमने उनको दे दिया था और वो चले गए, तो उनके साथ हमारा मन भी चला गया ना। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। आखिर वो अनीति क्यों कर रहे हैं? जो न्याय के पालक हैं, जो न्याय को महत्व देते हैं, आज वो हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं? हमें निर्गुण ब्रह्म का संदेश और योग का संदेश देकर हम पर अन्याय क्यों कर रहे हैं? हे उद्धव, तुम्हारे माध्यम से योग का संदेश भेजकर, निर्गुण ब्रह्म का संदेश भेजकर वो आखिर हम पर क्यों अन्याय कर रहे हैं? राजधर्म तो यह सूर, अंतिम की पंक्ति में सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि गोपियां भंवरे के माध्यम से उद्धव को कहती हैं, अरे भाई राजधर्म तो यह, अर्थात राजा का धर्म होता है कि जो प्रजा न जा ही सताए, कभी भी अपनी प्रजा को न सताए, उसके दुख का कारण न बने, उसके सुख का कारण बने। और श्री कृष्ण अपना राजधर्म भूल गए। आज उन्होंने जो निर्गुण ब्रह्म का संदेश भेज दिया है और हमें कष्ट इतना हो रहा है, वो हमसे मिलने नहीं आ रहे हैं, तो क्या उनको ये अब न्याय नहीं दिख रहा है? क्या उनको ये अन्याय नहीं लग रहा है? और वो हमें सता रहे हैं, क्या उनका ये राजधर्म है? तो कहाँ तक ये उचित है? ठीक है, और यहीं पर अपनी बातों को समाप्त कर देते हैं। ठीक है, बात ये था आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लिखा हुआ पुस्तक। जय